हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर हम लगातार चल रहे हैं और आज जो हमारा प्रश्न है वो भक्ति काल को लेकर स्टार्ट हो रहा है। आदिकाल के लगभग बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कुछ एक चीज़ मैं एक बार चाह रही हूँ कि सारे रचना और रचनाकार को एक ही वीडियो में कलेक्ट करके लाऊं, ताकि जो आदिकाल के रचना और रचनाकार हैं उनको हम एक साथ याद कर सके। बाकी जितनी भी चीज़ें और भी हैं वो सब मैं करवा चुकी हूँ आपको, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम भक्ति काल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ज़ीरो से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हम अपने प्रश्नों को लेकर चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, और अगर पसंद आ रहा होगा तो आप भी मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मुझे भी पूरा विश्वास है। और स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। यहाँ पे आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, कई बार जो है प्रश्नों में ईस्वी में क्वेश्चन रहता है, कई बार जो है विक्रमी संवत में रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा विक्रमी संवत में है 1050 से 1375 विक्रमी संवत, 1375 से 1700, 1350 से 1650 ईस्वी, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से थोड़ा मिला जुला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1050 से 1375 विक्रमी संवत। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसमें अगर 57 माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी पता चल जाएगी। तो आपको कोई भी एक आप याद रख लो, बहुत ज़्यादा फेमस विक्रमी संवत में शुक्ल जी का माना जाता है, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे, और इसमें हम अगर 57 वर्ष को घटा देंगे तो हमारा ईस्वी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। 1350 से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700, 1400 से 1700 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ईस्वी में आंसर है, और राइट आंसर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 1350 से 1650 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ भी इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगी, और देखते रहिएगा, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है, और एक एक क्वेश्चन में मुझे लगता है मैं आपको इतनी चीज़ें बता दूंगी और इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भक्ति काल को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा विशिष्ट प्रश्न को कर दिया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें, ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को उन्होंने माना है कि इसी की वजह से जो भक्ति है वो ज़्यादा प्रभावित हुई और उनका उदय माना गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ईसाई धर्म का प्रभाव वो कौन मानते थे, तो वो गिरियर्सन मानते थे, ठीक है। गिरियर्सन जो थे वो ईसाइयत की देन मानते थे किसको, भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण युग भी किसने कहा है, डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा है, जॉर्ज गिरियर्सन ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ उसे आप प्लीज़ नोट करते हुए चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था। अब यहाँ पे आलवार भक्त, देखिए हम लोगों ने कई बार मैंने देखा है कि ऐसे ही रट लिया जाता है, आलवार भक्त 12 थे, आलवार भक्त दक्षिण भारत से आए थे। आलवार भक्त थे क्या, मैं आपको थोड़ा बहुत इसको लेके समझा देती हूँ, ताकि आप आलवार भक्त क्वेश्चन देखें और आपको आंसर समझ में आ जाए, है ना। पहले तो हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण भारत जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो आलवार भक्त कौन थे, तो आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता था, ठीक है, वैष्णव भक्तों को, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और ये तमिल की बात की जा रही है, तमिल भाषा में आलवार कहा जाता है। बौद्ध और जैन के विरोध में शैव और वैष्णव, शैव को नयनमार बोलते थे और वैष्णव को आलवार बोलते थे, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की थी,
किसके विरुद्ध? बौद्ध और जैन के विरुद्ध। और ये दक्षिण से आया था। तमिल भाषा में आलवार कहते हैं किसको? वैष्णव भक्तों को। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत जितने भक्ति भाव थे उनको गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। ठीक है, गीतों के माध्यम से पहुंचाया था। और इनकी इस पे और आगे भी बहुत प्रश्न है और पूरे आलवार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आई होप आप आलवार भक्त के बारे में समझ गए होंगे। और यहाँ पे सीधा सीधा हमारा राइट आंसर हो जाता है, आलवार भक्त हमारे 12 माने जाते हैं। ठीक है, आलवार भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आप आसानी से कर देंगे। देखिए, एक थ्योरी में यही एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर एक बार पूरी कहानी समझ जाते हैं फिर आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता था? हमने अभी आपको बताया वैष्णवों को कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा। अगर नयनमार की बात की जाए तो शैव को कहा जाता था नयनमार। क्या कहा जाता था? नयनमार, नयनमार कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? फिर से वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या पश्चिमोत्तर भारत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ज़्यादा भक्ति भावना उभर के आई, है ना। और उसके बाद ये पूरे हमारे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ अनेक अनेक तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा हो जाएगा? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। बिल्कुल सही बात है। और यह बात किसने मानी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी थी। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। तो ये सेम वही चीज़ हो जाती है कि उस वक्त जो भी तत्कालीन जो भी चीज़ें चल रही थी, भक्ति आंदोलन हो रहा था, तो उससे जो है धार्मिक परिस्थितियाँ ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। ये भी बात सही है आपका। दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थी। तो ये सब सेम एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ, जो भी एक तरह से देखा जाए तो हिंदू जो थे बहुत ज़्यादा पराजित महसूस कर रहे थे, निराशा उनके अंदर आ गई थी। और यहीं से जब वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, जो भी मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और भी जो चीज़ें हो रही थी, तो उसके द्वारा जो निराशा फैली, उससे जो है भक्ति का आंदोलन हुआ। लोग जो है उसके प्रति जागरूक हुए। और यहाँ पे बात की जा रही है भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। ये बात बिल्कुल गलत है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त नहीं हुई थी। और यह बात लेकिन मानते कौन थे? जॉर्ज गिरियर्सन मानते थे कि ईसाइयत की देन है भक्ति आंदोलन या भक्ति काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक चीज़ को डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेदांत, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? अद्वैत, अगर अद्वैत सिद्धांत की बात करूं, अद्वैतवाद, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के जनक माने जाते हैं। यह सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत किसका था? तो शंकराचार्य का था। ठीक है, अद्वैतवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आलवार भक्त कितने थे? 12 थे। मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहले थे सरो योगी, भूत यागी, भ्रांति योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भ्रंतारी रेणु, मुनिवाहन और परकाल। ये 12 जो कवि थे वो आलवार भक्त माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप स्लो करके लिख सकते हैं, जितनी भी मैंने बातें आपको बताई हैं मौखिक, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सरयोगी, कुलशेखर, सरहपा, मुनिवाहन। यहाँ पे देखिए ये तीनों के नाम तो मैंने आपको बता दिए, ये तीनों के नाम मैंने आपको बताए अभी, है ना। तो किसकी बात हमने नहीं की? सरहपा। ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे क्योंकि सरहपा जो है वो हमारे आदिकाल में आते हैं, सिद्ध में आते हैं, है ना। सरहपा इसे किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें पहला कवि माना था।
मैं आपको जोड़ते हुए पढ़ा रही हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से रिमाइंडर हो जाए। ये सब हमने बहुत ही अच्छे से कर रखा है, आप जाके वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आलवार के 4000 पद, 4000 जो पद है उसका संकलन है यह दिव्य प्रबंधम। ये किसका है? आलवार भक्तों का है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलवार भक्त। दिव्य प्रबंधन जो है तमिल में आलवार के 4000 पदों का संकलन है, 4000 पदों का संकलन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? तो ये आप बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। तमिल में ही इन्होंने रचनाएं की थी, पद का संकलन किया था जिसका नाम था दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम नाम से 4000 पदों का संकलन तमिल में किसने किया था? आलवार भक्तों ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि अब आलवार से संबंधित कोई भी प्रश्न का आंसर आप गलत नहीं करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके भाव से गृहीत हैं? तो यहाँ पे सीधा सीधा आप समझें कि कबीर किससे प्रभावित थे। ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। कबीर किससे प्रभावित थे? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म या वेदांत योग? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। नाथ पंथ से प्रभावित थे और संत का इनका जो भी इन्होंने बात कही है यह सब किस पे लागू हो गया? कबीर पर। ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और अगर हम यहाँ कुंडलिनी योग शब्द की बात करें तो नाथ पंथ से ही यह लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए अगर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न। अभी EMRS के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आया हुआ था कि कौन से संत कवि नहीं है। तो कबीरदास होंगे, गुरु नानक, सुंदरदास या ईश्वरदास? तो यहाँ पे कबीरदास, गुरु नानक और सुंदरदास ये तीनों ही हो जाएंगे। ईश्वरदास यहाँ पे संत कवि में नहीं आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानुजाचारी, रामानंद या संत प्रेमानंद? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत कवियों में वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? यहाँ पे क्या बोल रहा है? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किस ग्रंथ के, किस धर्म के ये में आकर की आलोचना किसके प्रभाव में आकर की? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर संत कवियों ने वैदिक परंपरा आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर का जन्म कब माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कबीर का जन्म। यहाँ पे देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1398। 1398 में इनका जन्म ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में लहरतारा काशी यूपी में माना जाता है। ठीक है, अगर कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म तो अब पूछा ही जाता है, लेकिन इसका मृत्यु भी पूछा जाता है। तो इसका मृत्यु कब हुआ था? 1518 में मगहर में इनका जो है मृत्यु माना जाता है। कुछ लोग इसको 1494 भी मानते हैं, 1494 भी मानते हैं। ये दोनों के आसपास जो भी ऑप्शन होगा उसमें आप टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर 1518 ही यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद की बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा संप्रदाय और सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए भक्ति काल में तो इन्हीं से प्रश्न आता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है इसमें। अगर देखा जाए आंसर क्या होगा? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक या प्रतिपादक माने जाते हैं, रामानुजाचार्य। इसी को श्री संप्रदाय के अंतर्गत यही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? श्री संप्रदाय। अगर संप्रदाय की बात की जाए श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं।
कौन? रामानुजाचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही है। अभी अभी मैंने आपको बताया श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, दो चीज़ याद रखिए रामानुजाचार्य के बारे में, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत था इनका, और श्री संप्रदाय के ये आचार्य माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन था? यहाँ पे पुष्टि मार्ग की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य, स्वामी हरिदास, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी हरिदास। हरिदास जो हैं वो सखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, यही प्रवर्तक माने जाते हैं, और हरिदासी संप्रदाय भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मध्वाचार्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? द्वैतवाद, यानी निम्बार्काचार्य में द्वैताद्वैतवाद, और रामानंद तो कबीर जी के गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। रामानंद तो पता ही है कबीर जी के गुरु थे। विष्णु स्वामी की बात करें तो यह रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। रामानुजाचार्य की बात करें तो श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या नामदेव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। मैं बार बार आप सभी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे विष्णु स्वामी जो हैं वो मानते थे कि नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा निम्बार्काचार्य। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, और यहाँ पे हम देखें मध्वाचार्य तो क्या हो जाएगा? द्वैतवाद। वल्लभाचार्य क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैतवाद। और विष्णु स्वामी क्या हो जाएगा? रुद्र संप्रदाय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? संत कवियों की बात यहाँ पर की जा रही है। शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथपंथ या बौद्ध संप्रदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अद्वैत वेदांत। संत कवियों की बात की जा रही है। अद्वैत वेदांत किसका था? शंकराचार्य का। हमने पहला ही प्रश्न किया था, शंकराचार्य का माना जाता है। ठीक है, अद्वैतवाद भी, अद्वैत वेदांत भी। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत है ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? संत काव्य से संबंधित नहीं है। कुंडली योग, सद समाधि, नाद बिंदु, मारिफत। तो ये जो तीन है, कुंडली योग भी संत से ही है, नाथपंथ से लिया गया था, हमने पहले अभी किया है जस्ट क्वेश्चन। सहज समाधि भी हो जाएगा और नाद बिंदु भी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मारिफत। मारिफत क्या थी? मुस्लिम सूफी संत में ईश्वर साधना के 4 मुकामों में से एक माना जाता है मारिफत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? यहाँ पे प्रवृत्ति से क्वेश्चन है संत काव्य की। गुरु की महत्ता इन्होंने भरपूर की थी। रहस्यवादी भावना हमारे कबीर जी की आप देख सकते हैं, अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो। बाह्यडंबर का खंडन भी इन्होंने किया था बिल्कुल, पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ठीक है, संत काव्यों ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था बल्कि विरोध किया था। और अगर एग्जाम्पल देखें तो खुद कबीर जो थे वो हर एक धर्म, हर एक वर्ण का मतलब व्यवस्था को लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम संत हरिदास, गोसाई
मकुलनाथ, मलुकनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ या नंददास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये क्या थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और अगर देखा जाए तो अष्टछाप की स्थापना इन्होंने ही की थी, विट्ठलनाथ ने। कब की थी? 1565 में। 1565 में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। 8 जो है कवियों का वहाँ पे उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, कृतवासी रामायण। कृतवासी रामायण जो है बांग्ला में लिखा गया राम कथा है, और इसके जो रचयिता है उनका नाम भी कृतवासी ही है ना? ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न आज यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आ रहा हो, आपको मदद मिल रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। इसी टॉपिक को अभी हम अच्छे से क्लियर करेंगे और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।